तो जो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, अब एक्सरसाइज जब 1.3 स्टार्ट करते हैं तो उसमें काफी चिल्लम चिल्ली मची रहती है। जैसे आपका पहले का फर्स्ट पार्ट, तो पहले के फर्स्ट पार्ट में लिखा रहता है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट फॉर्म। तो बच्चों ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इस बुक के। तो 6/-7 है और 14/30 है। तो बच्चों इसको लोएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों एक डाउट पहले आप क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर लीजिए बच्चों कि 6/-7 हो या -6/7 हो या -6/7 हो, ये तीनों बच्चों ये बातें एक ही है। चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए। तो बच्चों ये सिर्फ हेरा फेरी की जाती है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। तो बच्चों इस माइनस को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने के लिए। आइए बच्चों, 7 × 7 2 × 14। क्या सबको आता है 7 2 × 14? सबको आता है। 6 1 × 6, 6 5 × 30। अब बच्चों इससे ज्यादा तो रिड्यूस हो नहीं सकता। तो ऊपर क्या बचा बच्चों? 2, नीचे क्या बचा? 5। तो 2/5। अब आपका मन है माइनस, आप ऊपर लगाए, नीचे लगाए, बीच में लगाए, जहां लाए वहां आपका मन। तो बच्चों इसका आंसर हो गया -2/5। तो बच्चों यही इसका एक लोएस्ट फॉर्म होता है। मतलब ये सबसे बुक के इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी होता ही नहीं है। 6 होल नंबर 2/3 इंटू 1 होल नंबर 2/7। बच्चों उधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 6 18, 18 और 2 20। तो बच्चों हो गया 20/3 इंटू 7 1 7, 7 + 2 बच्चों 7 1 7 होता है, 7 और 2 9 होता है। तो ये बच्चों क्या 9/7। ओके, अब चलो बच्चों फिर से रिड्यूस करते हैं। 3 1 3, 3 3 9। अब बच्चों 20 और 7 तो डिविजिबल होंगे नहीं, इसलिए आप अपना आंसर लिख दीजिए। क्या बचा ऊपर? 20 बचा और 3 बचा और नीचे 7 बचा। तो उसका बच्चों रिड्यूस फॉर्म कितना हो गया? 60/7। तो बच्चों कितने इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट है 25/-9 इंटू -3/10। तो बच्चों ध्यान से बैठिएगा, इसके बाद थोड़ी सी क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी होगी, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 25/-9 इंटू -3/10। स्टार्ट करें बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल हो जाए, और क्या कैंसिल हो गया, ऊपर भी -1 है नीचे भी -1 है, कैंसिल हो गया। या बच्चों उसको ऐसे समझ लो, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, एक ही बात है। तो 3 1 3, 3 3 9, और कुछ होगा 5 5 25, 5 2 10। बेटा ये हो गया ऊपर 5 × 1, नीचे हो गया 3 × 2। तो आंसर आ गया 5/6। तो बच्चों ये भी पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं किस पे? सेकंड वाले क्वेश्चन पे। बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते ही उसमें लिखा है वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सब बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, यहीं से झंझट होना चालू होती है और सब लोग मैम पे कहते हैं कि मैम ने जाने क्या पढ़ा दिया। उसमें लिखा है वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों दो तरह की होती है, एडिशन की अलग होती है, मल्टीप्लिकेशन की अलग होती है। तो ये बच्चों मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको क्या वेरीफाई करना है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए जरा क्या लिखा है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 4/5 एंड दूसरा नंबर क्या है? -7/8। तो बच्चों अगर आप इनमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो इसका मतलब देखिए कितना आसान है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, सबसे पहले आप 4/5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? -7/8 से। ये इसका मतलब होता है। तो बच्चों इसको जरा रिड्यूस करिए जल्दी से। 4 1 4, 4 2 8। तो ये कितना आ गया बच्चों? ये हो गया -7/10। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पता है अभी प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए अब आप क्या करेंगे? अब -7/8 को पहले लिखेंगे और 4/5 को बाद में लिखेंगे। कहने का मतलब बच्चों अगर आप इसको शॉर्ट में समझना चाहते हो कि इस प्रॉपर्टी में करते क्या है, उस प्रॉपर्टी में ये करते हैं कि पहले a का b से मल्टीप्लाई करो और फिर b का a से मल्टीप्लाई
करो और चेक करो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, और अगर इक्वल आ रहे हैं तो वेरीफाई हो जाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये तो हर बार होगी वेरीफाई, क्योंकि जो 2 into 3 का प्रोडक्ट होता है वही 3 into 2 का प्रोडक्ट होता है, इसलिए बच्चों ये हर बार वेरीफाई होगी। समझ में आया? तो बच्चों कितना इजी है। चलिए इसको करने के लिए फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना हुआ? -7 into 1 upon 10। तो बच्चों इक्वल हो गई, तो ये प्रॉपर्टी बच्चों वेरीफाई है। तो बच्चों जो सेकंड का क्वेश्चन है, सेकंड के क्वेश्चन वाले में सेकंड पार्ट में भी वही करना है, थर्ड पार्ट में भी वही करना है। तो बच्चों इसको हम दोबारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के बाकी जो भी पार्ट है उसको आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन के जो भी पार्ट बचे हैं उसको आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी ऑल्सो। सबसे पहले बच्चों वेरीफाई करना है और प्रॉपर्टी का नाम बताना है। क्या समझे बच्चों? वेरीफाई करना है और फिर प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो बच्चों मैं प्रॉपर्टीज आपको सारी एक साथ बता रहा हूं, जरा 1 मिनट में समझ जाइए, उससे आपका विकास हो जाएगा। चलिए पहली प्रॉपर्टी बच्चों अभी मैंने आपको बताई थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो सभी बच्चों को समझ में आ गई। ठीक है, तो बच्चों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है पहली। क्या ये सबको समझ में आ गई? सबको आ गई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तो कुछ होता ही नहीं है। क्या बताया था? ए इंटू बी जो होता है वही बी इंटू ए होता है। इससे इजी कोई प्रॉपर्टी कोई बता पाएगा? भला कोई नहीं बता पाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलो तो सबसे पहले बच्चों को लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे हम लोग आ गए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको लिख करके बताने जा रहा हूं। अगर आप इसको नंबर के टर्म्स में समझेंगे तो बच्चों उसको इस तरह से समझिए कि ये लिखा है P by Q इंटू R by S, मान लीजिए इस तरह से लिखा है, और इंटू T by U इस तरह से लिखा है। तो बच्चों पहले आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और फिर इसको सिंप्लीफाई करिए P by Q इंटू R by S इंटू D by U। तो बच्चों ये दोनों आपस में क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तुम कहोगे सर ये तो जबरदस्ती की लेथन है, इसमें है क्या? एक ही तो बात है। चाहे सर आप लिखिए ए इंटू बी इंटू सी, या पहले आप लिख लीजिए ए इंटू बी इंटू सी, तो सर बात तो वही आएगी। लेकिन बच्चों यहाँ पे डिफरेंस है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है 2 नंबर्स के लिए, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम आते ही उसमें मोर देन 2 नंबर्स आ जाते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो 2 नंबर्स हैं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 2 से ज्यादा नंबर हो गए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या समझ में आया? कहोगे सर इतना तो समझ में आ गया कि ये इजी है, काफी टफ नहीं है। अब जब टफ नहीं है तो हम लोग थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। आइए अब बच्चों आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या आता है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टी। तो बच्चों ये क्लास में आपकी मैम ने आपको काफी सारा बताया भी है और लिखवाया भी है, तो ये वही चीज है। दिस एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये वही वाला पार्ट है जो आपके स्कूल में ऑलरेडी कराया गया है, जिसको आप दोबारा आप देख रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब बच्चों कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान सा काम होता है। अगर आप इसको नंबर के टर्म्स में समझेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी को 1 से मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों क्या उस नंबर पे कोई असर पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो जो 1 से हम चाहे पहले मल्टीप्लाई करें चाहे 1 से हम बाद में मल्टीप्लाई करें, तो बच्चों आंसर तो सेम ही आएगा। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि द नंबर 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। कोई प्रॉपर्टी भी कुछ भी नहीं है, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चौथी कौन सी होती है बच्चों? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। तुम कहोगे सर कैसे समझें? हमने पहले हेडिंग डालो, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। क्या है?
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि सर ये बहुत आसान लग रहा है। हमने कहा कैसे सर, कुछ भी नहीं है इसको। देखिए सर, इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है a बाई बी और मैंने पूछा कि बताओ उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर इसमें एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसमें कुछ है ही नहीं भाई। a बाई बी में अगर b बाई a मल्टीप्लाई कर दोगे जस्ट उसका इनवर्स या रेसिप्रोकल, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये भी उसकी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चंस तो अब आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे किए जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज किया जाता है बच्चों को, लेकिन इस प्रॉपर्टी का नाम होता है, प्रॉपर्टी काफी इजी है, आप उसको 5वां नंबर डाल दीजिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों अलग होती है, उसमें सारे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन बच्चों अब मैं जो बता रहा हूं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन की किस पे, ओवर एडिशन पे, ओवर एडिशन पे। तो बच्चों उसको लगाना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले कैसे लगाने का तरीका है उसको समझ लीजिएगा बच्चों। सबसे पहले आप लिखिए माइनस, अगर आप उसको बच्चों नंबर के टर्म्स में समझेंगे तो पहले नंबर्स के टर्म्स में समझ लीजिए। मान लीजिए एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू, दूसरा है r बाई एस, तीसरा है t बाई। तो बच्चों हमने देखो क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ओवर एडिशन, यानी ये दोनों सम हो रहे हैं और उस पर प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई की। तो बच्चों ये बात समझिएगा मैंने क्या लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ p बाई क्यू मल्टीप्लाई होगा r बाई एस से, फिर p बाई क्यू मल्टीप्लाई होगा t बाई u से। तो बच्चों बस इतनी ही होती है, मतलब इसको प्रॉपर्टी का नाम देख करके बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। इसमें लिखा है एडिशन, फिर क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने क्या किया, p बाई क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बार p बाई क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया r बाई एस के साथ, और एक बार p बाई क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया t बाई यू के साथ। इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। किसके ऊपर लग रही है, एडिशन पे लग रही है। तो बच्चों इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम होता है। लेकिन बच्चों अगर कोई आपके पास मानव आकर कह दे कि भैया ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो कंफ्यूज ना होना, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुक लगेगी इसमें, तो तुम कहोगे सर अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़ा ना लगेगी, ये तो एसोसिएटिव हो जाएगी। ये क्या है, एसोसिएटिव हो जाएगी, यानी कि p बाई क्यू इंटू आर बाई एस इंटू टी बाई यू। तो बच्चों ये तो एसोसिएटिव है। लेकिन जहां पर प्लस दिखाई दे आपको, जहां पे मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे आपको, तो वो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेकिन बच्चों ये क्या है, ये एसोसिएटिव है, इसलिए प्रॉपर्टी का नाम लिखने पर कंफ्यूज मत होइएगा। कितना आसान है। अब बच्चों एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं, जो आप करना चाहें उसको आप करते रहिए। मैं आपको कोई भी एक क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। लेट्स से ये आपके स्कूल में ही कराया गया, थर्ड क्वेश्चन भी कराया गया है, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट मैं आपको कर देता हूँ। हालांकि बहुत ही छोटे बच्चों का होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके देख देता हूँ। -4/7 -8/9, ठीक है। तो बच्चों इसमें आपको प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो सबसे पहले आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इसको वेरीफाई करना है, यानी आपको दिखाना है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों ये तो कोई भी कर सकता है ना। स्टार्ट करें। तो बच्चों ये हो गया 3/5 इंटू, इधर ध्यान दो बच्चों, 4, ये तो कैंसिल ही नहीं हुआ। इधर ध्यान दो बच्चों, बॉड मास का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ये ब्रैकेट सॉल्व हो सकता है, नहीं हो पाएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 8 जा 32, 7 9 जा 63, और सॉल्व हो गया ब्रैकेट बच्चों, सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट हटा दो। चलो फिर से देखो, आओ बच्चों, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और होगा, नहीं होगा। तो बच्चों ये हो गया 32/5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 हो गया बच्चों। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अभी इसको किया, अब इसको करते हैं। आओ, तो बच्चों ये हो गया माइनस का 20 और 35 इंटू माइनस का 8/9, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, कितना हुआ बच्चों,
कटेगा 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। ठीक है बच्चों, तो कितना हुआ 4 8 जा 32 और 7 9 जा 63। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़े से चेंज हो गए हैं। आपको बताना है कि ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई है कि नहीं हुई है, इस पे ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई है कि नहीं हुई है, ये वेरीफाई होनी चाहिए थी बच्चों कहीं ना कहीं, क्योंकि नंबर दोनों तरफ सेम है, लेकिन नीचे वेरीफाई हुई नहीं है, ऐसा क्यों? इसमें चेक करिए क्यों नहीं वेरीफाई हुई है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन में गलती हो गई है, मल्टीप्लीकेशन में दोबारा हम लोग कर लेते हैं। जस्ट वेट। 4 3 जा 12, 7 5 जा 35, उसके बाद -8/9। फिर से करिए बच्चों, एक बार चेक करके चेक करिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो बच्चों वेरीफाई हो रही है ये। 32/105 भी है, तो बच्चों वेरीफाई हो गई है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों झुंझुना बनाते हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा बच्चों 1/12। क्या होगा? 1/12, क्योंकि 12 को जब हम 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। 2/3 का 3/2। ठीक है, तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब आप लोग ऐसा करिए, इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से कर लीजिए, फिर हमको बताइएगा। ये बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन है।